राष्ट्रीय एकता का महत्व। आज की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए युग पुरुष पंडित जवाहरलाल नेहरू के जीवन दर्शनों की ओर जब हमारी दृष्टि जाती है तो हमें ध्यान में आता है कि उन्हें विश्व शांति का अग्रदूत कहा गया था। वास्तव में समूचे विश्व को एकात्मता के सूत्र में बांधने का ही पंडित नेहरू ने प्रयत्न किया होगा। परिस्थितियां चाहे जो भी हो, लेकिन वसुधैव कुटुंबकम की कल्पना कोई निरर्थक कल्पना नहीं है, क्योंकि सत्य एक है जिसे विविध रूपों में ग्रहण करने की परंपरा सनातन है, पुरातन है, जिसके कारण ही आज हमें इस विषय पर विचार करने के लिए विवश होना पड़ रहा है। परंतु विश्व की कल्पना तो काफ़ी दूर की बात है। राष्ट्रीय स्तर पर ही कौमी एकता की स्थिति संदिग्ध दृष्टिगोचर हो रही है। विविधता का अर्थ सुंदरता है, परंतु विविधता का अर्थ विभेद नहीं है। उदारता महान गुण है, किंतु उदारता का अर्थ आत्मघात नहीं है। विविधता तभी तक विविधता है जब तक उसमें आंतरिक एकता का सूत्र विद्यमान हो। एकता नष्ट होते ही विविधता असंगसूर्ण छिन्न भिन्नता में परिणत हो जाती है। उदारता भी तभी तक उदारता है जब तक वह विवेकहीन हो। यदि वह विवेक द्वारा निर्देशित नहीं है तो उस स्थिति में वह आत्मघाती मूर्खता बन जाती है। अतः विश्व में रहने वाले प्रत्येक मनुष्य का यह परम पुनीत कर्तव्य है कि पंथ, संप्रदाय, जाति, राष्ट्र की विविधता के आनंद को लेते हुए विश्व शांति के लिए मानव की आत्म एक है, इस मर्म को पहचाने और एकात्मता के सूत्र को मजबूत करें। विश्व के उन्नतिशील राष्ट्र में रहने वाला नागरिक अपने जीवन का कुछ न कुछ लक्ष्य निर्धारित करता है। स्वयं का अस्तित्व कायम हो, इस प्रकार का विचार रखने वाले नागरिक जिस राष्ट्र में होते हैं, उदाहरण के लिए इस प्रकार की शिक्षा हमें जापान जैसे छोटे किंतु सभी दृष्टि से उन्नतिशील राष्ट्र से प्राप्त करनी चाहिए। वैभव, धन, संपदा में आज जापान बहुत आगे है। इसका मूल कारण वहाँ के छोटे छोटे यज्ञों में भी राष्ट्रीयता पहले, अपना व्यक्त सुख बाद में है। इसके साथ ही अन्य राष्ट्रों की सभ्यता, वहाँ की प्रगति उनके लिए अनुकरणीय होती है, न कि ईर्ष्या द्वेष का कारण बनती है। विश्व की विशाल वसुंधरा पर अनेकानेक मत पंथ पद्धतियों में वह वृक्ष के समान विस्तार पाकर अड़ा खड़ा है। युगों युगों से आंधी, झंझा, तूफान सब झेलकर हिंदू, मुसलमान, ईसाई, सिख, बौद्ध आदि विविध मत पंथ के लोग इस धराधाम पर अपने अपने चिंतन की ऊंचाई का ध्वज फहराते हैं, श्रेष्ठता साबित करने का प्रयत्न करते हैं। किंतु जिस प्रकार से वह वृक्ष की अनेक शाखाएं एक ही मूल पर टिकी हैं, उसी प्रकार सभी के पंथ अनेक हो सकते हैं, पर गंतव्य सबका एक ही है। वैज्ञानिक चिंतन के लिए प्रसिद्ध ऋषि कर्णाड की महत्वपूर्ण परिभाषा के अनुसार धर्म से अभियुद्ध और न्यायश्रेष्ठ की सिद्धि होती है। किंतु यह बात ध्यान देने योग्य है कि दुर्दशाग्रस्त समाज रहते हुए अकेले व्यक्ति का अभ्युदय ना तो स्थायी हो सकता है और ना ही सुखदायी।
किसी का भी वास्तविक और सार्थक अभ्युदय तभी संभव है जब उसके समाज एवं राष्ट्र का भी अभ्युदय हो। अतएव संज्ञा धर्म व्यक्ति की ऐहिक एवं परमार्थिक उन्नति का आधार होने के साथ साथ सामाजिक एवं राष्ट्रीय एकात्मकता का सूत्र भी होता है। प्रत्येक उन्नतिशील राष्ट्र विश्व की प्रगति के आधार है और विश्व शांति की प्रगति के आधार हैं और विश्व शांति के लिए इसी प्रकार की प्रगति की आवश्यकता भी है। अंत में केवल इतना ही निवेदन है कि प्रस्तुत की गई सभी बातों का कार्यान्वयन मात्र भाषण, नारेबाजी एवं सिद्धांतों के प्रदर्शन से ही संभव नहीं होगा। इसके लिए एकात्मक मानववाद की आवश्यकता है जो जन जन को एक सूत्र में बांध सकती है। इस प्रकार आज की परिस्थिति में लोक कल्याण के लिए कौमी एकता की महती आवश्यकता है।